all the teachers और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन हमारे लिए स्मरणीय दिवस है और सचमुच में हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं याद करता हूँ 33 इयर्स किस प्रकार बीत गया। ऐसा लगता है कि 1 या 2 महीना लगा इसमें। और मुझे याद है कि जब मेरा ऑर्डिनेशन होने वाला था तो बहुत सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा और ऐसा लग रहा था कि मैं एक मोड़ पर हूँ और मैं किधर जाऊँ किधर नहीं। बहुत सारी परिस्थितियाँ आ गई मेरे सामने, लेकिन मैंने एक अच्छा निर्णय लिया कि मैं प्रीस्ट बनूंगा। मेरे माता पिता भी बोले कि अगर मन नहीं लगता है तो चले आओ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सोचा इतना साल मैं रहा, ट्रेनिंग किया, सब किया और फिर उसके बाद जाना अच्छा नहीं है। चलो मैं बनता हूँ, प्रीस्ट ही बनता हूँ मैं। और मैं अपना निर्णय लिया, मैं प्रीस्ट बना। जैसे मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, ऑर्डिनेशन के पहले ही कुछ लोगों ने, मीडिया वाले लोगों ने हमको अप्रोच किया, बोला कि आप पर एक फिल्म बनानी है, आप पर एक फिल्म बनानी है तो आपको रेडी होना पड़ेगा। बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। और वो फिल्म थी मंजिल। मंजिल बहुत उसका प्रचार हुआ, विदेश तक गया वो कैसेट। मेरे पास है वो फिल्म जो है, वो एक्ट में किया हूँ और वो मेरे जीवन पर आधारित है। बहुत अच्छी फिल्म है वो, प्रेरणादायक फिल्म है वो। और मैं बोला गया था कि जब आप एक्टिंग करेंगे तो आप ऐसा एक्टिंग कीजिए कि आप एक प्रीस्ट है, आप साधारण व्यक्ति नहीं है। बिशप ने बोल दिया आप प्रीस्ट के समान। तो मैं थोड़ा ज़्यादा उछल कूद नहीं किया, थोड़ा बहुत संभल करके एक्ट किया मैं। फिर उस मेरी एक्टिंग के बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई। रिलीज़ को देख करके कुछ प्रोड्यूसर ने प्रस्ताव रखा, कहा कि फादर आप मेरे फिल्म में आ जाइए और हम आपके ऊपर आप एक्ट कीजिए, केवल एक्ट कीजिए बस, और मैं फिल्म बनाऊंगा। प्रोड्यूसर लोग। तो मैं इस प्रस्ताव को लेकर के बिशप के पास गया, बोला स्वामी जी मैं चाहता हूँ कि कुछ समय अपना एक्टिंग में दूँ, मुझको भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं एक्टर भी हूँ, करते रहा हूँ मैं। तो स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तुमको हम इसके लिए नहीं बनाए हैं। प्रीस्ट किसके लिए बनाए हैं? लोगों की सेवा करने के लिए, पैरिश में रहने के लिए। आपको मैं नहीं दूंगा, परमिशन नहीं दूंगा। और वहाँ से मैं बहुत उदास हो गया। मैं सोच रहा था उस एरिया में जाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा, फिल्म बनाऊंगा, बहुत सारी बातें थी मेरे दिमाग में, लेकिन वो चौपट हो गया वहाँ। फिर कोई बात नहीं, फिर गया, मैं शुरू किया अपना ऑर्डिनेशन का कार्य, सब करते करते आगे बढ़ा। और पहला अपॉइंटमेंट मेरा था वो जहानाबाद में था। 7 साल मैं वहाँ रहा। काफ़ी टफ था। वहाँ एमसीसी एरिया था। एमसीसी, रणवीर सेना, पीपुल्स वार ग्रुप, सब लोग थे पूरा। और सबसे मेरी दोस्ती थी, सबसे दोस्ती थी। वे लोग आते थे लोग, और ऐसा हुआ मैं सबसे दोस्ती कर लेता हूँ। और ऐसा हुआ कि एमसीसी का आदमी आकर हमको बोला कि आपको हम लीडर बनाते हैं एमसीसी का। और क्या करें, और लोग आते थे 12 बजे रात में आते थे लोग, 4 राइफलधारी मिशन में, और आकर के फादर चलिए मीटिंग है 12 बजे रात में। मैं कहता रही ये कोई समय है मीटिंग होने का? नहीं तो सबको मालूम हो जाएगा। तो मैं जाता था, सब करता था, बहुत सपोर्ट दिया मैं। मेरी दोस्ती बहुत अच्छा डीएम से था, डीएम एसपी बराबर जाते थे, वो लोग भी आता था मेरे पास, और कोई काम पड़ता था तो मैं जाता था, मिलते रहता था। और इस तरह वो लोग जानते थे कि यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इसीलिए उन्होंने नेता बना दिया, एमसीसी का नेता बना दिया मुझको। फिर उसके बाद 7 साल रहने के बाद वहाँ से गुजरा
बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 2-3 बार मुझको लोग खुला चिट्ठी दे दिया कि आपको हम मार देंगे, कहीं भी रहिए हम आपको मार देंगे। और मैं बहुत साहसी आदमी हूँ। मैं मोटरसाइकिल लेकर के बाज़ार में घूमते रहता, तो बोला अरे ये फादर तो डरता भी नहीं है। हम लोग बोला मार देंगे, ये डरता भी नहीं है और ये खुलेआम घूमते रहता है, ज़रूर इसमें कुछ विशेषता है। और उस तरह 7 साल गुजारा, फिर आगे बढ़ा और कुछ दिन मैं वेलांकनी में बिताया, चेन्नई में, और वहाँ पर मैं रहा चैपलिन की तरह। बहुत बड़ा वो वेलांकनी है चेन्नई का, तो वो चैपलिन की तरह था। वहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिश का वो हम लोग का जो मिस्सा होता है वो देखता था मैं। लोग आते थे, उनसे मिलता था और ऐसा लगा हो गया उन लोगों से, वो लोग आने नहीं दे रहे थे चेन्नई से। वो लोग फादर आप डायसिस को चेंज कर दीजिए। डायसिस चेंज करने के बाद यही रही हम लोग के साथ। और मैं तो मिलता था, सबसे मिलता था, बातचीत करता था। बहुत प्रभावित होते थे मेरे शब्दों पर, मेरे बातों को देख करके, मेरा जो डीलिंग्स है वो सब देख करके। तो किसी प्रकार मेरा मन नहीं लगा। तमिल बोलते थे लोग, तमिल में बोलना और थोड़ा मेरा अच्छा नहीं लगा, तो मैं बिशप को चिट्ठी लिखा, नहीं मैं नहीं रहूँगा, मैं यहाँ मन नहीं लगता है कि एकदम उजाड़ प्रदेश में आ गया हूँ। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है आप आ जाइए, वापस लौट आइए। तो फिर चेन्नई से मैं लौट आया। फिर उसके बाद अन्य जगहों में रहा मैं। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरे मिशन में काम करने के दरमियान कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया। तो मैं सोचा अरे ब्रेक हो गया तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने लिखना शुरू किया, पता नहीं कैसे वो आ गया। वो मैं लिखना शुरू, किताब लिखना शुरू किया। और इस तरह मैं लिखते लिखते पब्लिशर लोग बोला फादर आप लिखते रहिए, हम लोग छापते रहेंगे, किताब छापते रहेंगे। तो इस तरह की बात, वो प्रेरणा मुझे मिला और मैं उसमें आ गया, लिखने में आ गया फिर। और उसके साथ साथ बाद में उसी पर रहा। और मैं कहूँगा, संक्षेप में मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि यह जो दिन था, यह 33 इयर्स था, बहुत अच्छा बीता, बहुत अच्छा बीता। और हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया। और पता नहीं कैसे मुझे हमेशा रोज़ दिन कुछ न कुछ नया मिलते रहता है, कुछ न कुछ हमें प्राप्त होते रहता है। और मुझे बहुत ताज्जुब लगता है कि ये कैसे हो रहा है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 33 साल मैंने गुजारा और बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों के बीच में मुझे तो आना, मैं तो पहले से ही पता नहीं चाह रहा था आने के लिए यहाँ पर। अभी भी मैं साफ बोल दिया बिशप को और अन्य अधिकारियों को कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ शेरघाटी में, आप हमको यहीं रखिए बस। लेकिन बोले नहीं घबराइए मत, हम लोग आपके साथ हैं, आप जाइए शेरघाटी में रहिए। अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन वही है थोड़ा एकांतपन जैसा महसूस होता है। लगता है कहाँ हम वीरान में आ गए, लोगों से ना मिलना जुलना, ना बातचीत करना। और मेरा वो स्वभाव रहा है, मैं मिलता हूँ, कोई भी हो, कोई भी आ जाए मेरे पास, मैं मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ, वो स्वभाव। तो इसीलिए थोड़ा एकांत जैसा महसूस होता है। फिर भी मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ, लिखने में व्यस्त रहता हूँ, ताकि मेरा मन उधर नहीं भटके। इस तरह वो हमारा जो है गुजर गया। बहुत सारी घटनाएं घटी मेरे जीवन में, बहुत सारी घटनाएं, लेकिन मैं संक्षेप में ही बोला। और आज आप लोगों ने मुझे दिया, यह उपाधि दिया। मैं उस योग्य नहीं हूँ, मैं भी अयोग्य सेवक हूँ। बस मेरा वही है, अयोग्य बन के रहना, कहीं भी जाते हैं बस उसी तरह का। और आप लोगों ने दिया, अलमास मिस का जो बहुत अच्छी तरह से बोली हमारे बारे में, धन्यवाद उनको। और उसके साथ साथ हमारे सर जो है गाना गाए, बहुत अच्छा लगा, प्यार का नगमा है। मैं भी एक समय गाता था, गाना बहुत गाता था मैं,
सब छोड़ दिया, सब छोड़ करके एकदम साधारण रहना पसंद किया। फिर उसके बाद वो मिस शालिनी जो और शेफाली ने बहुत अच्छी तरह से डांस किए और मेरे लिए बहुत अच्छा लगा और बहुत समय भी दिए। मुझे मालूम है उनको कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, फिर भी वो लोग राज़ी हुए, फिर भी वो राज़ी हुए, बोले ठीक है फादर आपके लिए हम लोग डांस करेंगे। तो धन्यवाद दोनों के लिए। और उसके साथ साथ हमारे जितने शिक्षक वृंद हैं, जितने सब लोग हैं, आपकी योगदान के लिए, आपकी हमारे जीवन में आने के लिए, आपका प्यार देने के लिए, प्रेम देने के लिए सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं कभी कभी डगमगा जाता हूँ, बहुत सारी बातें आ जाती हैं हमारे जीवन में, पता नहीं, फिर भी प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने कार्यों को जारी रखूं और समस्या के बावजूद भी प्रभु का आशीर्वाद मेरे ऊपर हो और मैं तन मन धन से अपने कार्य को करता रहूं। अंत में आप सबों को धन्यवाद।